मैं हूँ आपकी होस्ट मारिया उमर। मेरा और आपका साथ रहता है 10 बजे से लेकर जनाब 1 बजे तक द ब्रंच शो विद मारिया उमर में। जनाब, आज मैं बहुत सारी बातें करूँगी, आपकी मर्ज़ी आप सुने या ना सुने। बहरहाल जनाब, मेरा ख़्याल है कि आप सुनते ही हैं, जभी तो आप फ़ीडबैक भी देते हैं और कमेंट्स भी देते हैं। This week I was overwhelmed with the response that people had given me on my Facebook and Instagram and otherwise जो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली हैं उनसे मुझे बहुत सारी रिस्पांस मिली और बहुत सारे लोगों को मेरे शोज़ पसंद आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। कुछ लोगों ने मुझे कुछ ऐसी बातें भी कही कि वो कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, तो जनाब उसको चेंज करने की ज़रूर हम कोशिश करेंगे। बहरहाल ये हफ्ता आपका कैसा गुजरा, क्या किया क्या नहीं किया, सब आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करिए और मैं पढ़ूंगी और आपको रिस्पांस भी दूंगी। साथ ही जनाब, आज का टॉपिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि हम सभी एट सम पॉइंट इस चीज़ से गुजरते हैं, पर हमें एक्चुअली इसका मीनिंग नहीं पता। कैसी अजीब सी बात है ये जनाब। हमें ये पता ही नहीं कि क्यों बताऊँ अभी? ये तो अभी प्रोग्राम का शुरू है, अभी बता दूँ? अच्छा, बता देती हूँ। बहरहाल अभी पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जनाब, इस वीक मैं एक किताब पढ़ रही थी जो कि इत्तफ़ाक़न मेरे हस्बैंड के शेल्फ़ पे निकल आई और उसका नाम है 10 थिंग्स टू यू शुड नो अबाउट मैरिज। और क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो ये किताब पे जब मेरी नज़र पड़ी तो आई वाज़ लाइक या आई वांट टू रीड दिस, आई वांट टू नो कि ये कौन सी 10 चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए हमारी लाइफ में, हमें आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि हर कोई शादी करता है। बहरहाल मैंने जी हाँ, हर कोई शादी करता है, बहुत कम लोग होते हैं जो शादी नहीं करते। वो उनके अपने पर्सनल रीजंस हैं, फॉर वट एवर रीजंस नहीं करते। हाउएवर this was a very interesting book. It is quite a religious aspect था इसके अंदर, in terms of इस्लाम के थ्रू के हमें क्या 10 चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, which was really interesting to know, and of course a lot of things I did not know. The most important thing जो हमें पता होती है वो ये है कि जनाब, शादी करने से हमारा आधा दीन जो है वो हमें मिल जाता है। But of course उसके भी बहुत सारी explanations थी, but I today didn't want to talk about that. What I wanted to talk about is कि एक्चुअली मैरिज होती क्या चीज़ है। जनाब, मैरिज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है और अक्सर जब आदमियों से इस बारे में बात करो ना तो वो कहते हैं कि "ओ यार, लड्डू ऐसा है कि खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ"। खैर, औरतें ऐसी कोई बात नहीं करती हैं। औरतों को शुरू से ये सिखाया जाता है कि जनाब आपकी शादी होनी है, आपकी शादी होनी है, आपकी शादी होनी है। तो दे आर ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट दैट दे आर गोइंग टू गेट मैरिड। हाउएवर दे आर नॉट ट्रेन्ड कि शादी के बाद क्या होगा। यही बात है जनाब। तो मैरिज के बारे में पहले तो हम ये मालूमात हासिल करें कि वो एक्चुअली चीज़ क्या है। और फिर हम ये इस बारे में बात करेंगे इस वीकेंड के मैरिज के पर्पस क्या हैं, हम इसमें क्या गोल्स रख सकते हैं, कौन से सवालात हैं जो हमें करने चाहिए जब हम शादी करने के बारे में सोच रहे होते हैं या उस तरफ जा रहे होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीकेंड पे बात करेंगे और कवर करेंगे। और जनाब, काफ़ी ज़ोरों शोर से गाया जाता था। एक्चुअली अब क्या हो गया है शादियों में ना, ये ढोलक और डफ और चम्मच और ढोलक कोई कोई निज़ाम ही नहीं रहा। अब जनाब ज़्यादा निज़ाम ये आ गया है कि बड़े-बड़े स्पीकर लगा दो, गाना लगा दो, फ़ोन पे बच्चे बैठे हुए हैं, सब कोई किसी से कोई बड़ा बात नहीं कर रहा, कोई छोटा किसी से बात नहीं कर रहा, एंड दैट इज़ द रियलिटी टुडे। हाउएवर हमने वो शादियाँ नहीं देखी जनाब, जो हमारे बच्चों ने एक्चुअली नहीं देखी। हमने तो देखी हैं, वो भी बिल्कुल मेरा ख़्याल है कि 80s में और 90s में इट वाज़ कमिंग टुवर्ड्स एन एंड, जिसमें कि टाँके जाते थे जोड़े और बड़ी बूढ़ियाँ बैठा करती थी रात भर और वो रिसाले पढ़े जाते थे और मेहंदियाँ लगाई जाती थी। इट वाज़ एन इवेंट इन इटसेल्फ बिफोर द वेडिंग एक्चुअली स्टार्टेड। इट वाज़ लाइक
میرا خیال ہے کہ 1 مہینہ پہلے سے تو لوگ آ کے رہنا شروع ہو جاتے تھے، رضائیاں نکل آتی تھیں، تکیے نکل آتے تھے، اور وہ میں پتہ نہیں کہاں میری نانی نکال کے لاتی تھیں یا میری دادی نکال کے لاتی تھیں یا اپنی الماریوں میں سے، مطلب رضائیاں پہ رضائیاں ہوتی تھیں، اور وہ خاص سلا کے رکھی جاتی تھیں کہ شادیوں میں کام آئیں گی جناب. اور مجھے یاد ہے کہ کبھی بھی باہر سے برتن نہیں آیا کرتے تھے. اٹ واز آلویز کہ میری نانی کے گھر میں، خاص طور پہ میری نانی کے گھر میں، میرے دادا کے گھر میں ام، اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، تو ہماری دادی بھی بہت جلدی فوت ہو گئی تھی. بٹ میری نانی کے گھر میں مجھے یاد ہے کہ جناب ڈنر سیٹ پہ ڈنر سیٹ تھے، رضائیوں پہ رضائیاں، تکیوں پہ تکیے، غلاف، گاؤ تکیے، چادریں، چاندنیاں، ہر قسم کا انتظام تھا. ہاؤ ایور دس از دا بگننگ. میں نے صرف سما باندھا ہے. جناب شادی ایکچولی اس کا کوئی تعلق نہیں ان ساری چیزوں سے. یہ تو وہ کلچرل چیزیں ہیں جو ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں، اور ہمیں خوف ہوتا ہے دنیا کا کہ اگر ہمارے یہاں کوئی چیز کی کمی ہو گئی تو کوئی انگلی نہ اٹھائے، اس لیے ہم یہ ساری چیزیں جمع کرتے ہیں. بہرحال جناب کیا کریں. جناب آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ شادی لیگلی اور فارملی ریکگنائزڈ یونین ہے دو لوگوں کا ایز پارٹنرز ان پرسنل ریلیشن شپ. اس کے اندر ایک اور بھی ایکچولی شادی کی بڑی ساری ڈیفینیشنز ہیں. اگر آپ آن لائن جا کے دیکھیں یا لغت میں بھی ایون آپ دیکھنا چاہیں ان ٹرمز آف ڈکشنری، لغت میں نے اردو میں بولا ہے جناب، لغت یعنی ڈکشنری میں بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو کئی سارے ویریشن ملیں گے شادی کے میننگ کے. میرج ان اٹ سیلف از کوائٹ سمپل، بٹ ہمارے ڈفرینٹ ریلیجنز میں ڈفرینٹ طریقے سے اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. بہرحال میرج کا جو میننگ ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اٹس اے کمبینیشن آف مکسچرز آف ایلیمنٹس، یعنی ڈفرینٹ ایلیمنٹس کا مکسچر ہوتا ہے. ان آل آنیسٹی میرج از اباؤٹ دیٹ کہ مکسچر ہی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ دو لوگ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ اپ برنگنگ ہوتی ہے، ڈفرینٹ سوچ ہوتی ہے، آف کورس سائیکالوجی بھی ہوتی ہے، کچھ انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے، سچویشنز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے جہاں جا کے شادی جناب شادی بنتی ہے. صرف ایک آدمی اور ایک عورت ساتھ مل جائیں تو یہ شادی نہیں ہوتی. شادی خاندانوں کی ہوتی ہے، باقاعدہ خاندانوں کی ہوتی ہے. مگر اس کے ساتھ ہی جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ اکثر ہمارے ہاں سوسائٹی میں ہم بڑے لے لیا کرتے ہیں. ایکچولی وہ ڈیسیجن ان لوگوں کو لینا چاہیے جن کی شادی ہو رہی ہو. It is actually an alliance, a union or association formed for mutual benefit. This is especially between couples, countries, organizations. In सभी में alliances होती हैं, and that is also called marriage. यहाँ union होती है, आप उसको भी marriage ही कहते हैं. It's joining of two people or organizations, and again it's borders खुल रहे हैं तो वहाँ भी union हो रहा है. Fusion भी कहते हैं marriage को. جی ہاں فیوژن بھی کہتے ہیں. دا پروسیس اور ریزلٹ آف جوائننگ ٹو اور مور تھنگس ٹوگیدر ٹو فارم اے سنگل اینٹی جناب. اچھا ہم میرج جو ہے نا آج کل بڑا ڈسپوزیبل ہو گیا ہے میرج، بٹ اٹ ایکچولی از سپوز ٹو بی اٹس سپوز ٹو بی اٹ از ڈیفائنڈ ان ڈکشنریز اینڈ آن لائن، یا آپ اگر میرج کی کوئی کتاب پڑھنے جائیں تو اٹ از ڈیفائنڈ ایز اے لائف لانگ یونین. اٹ از ناٹ جسٹ 5 دن کا یونین اور پھر اچھا جی سمجھ نہیں آیا نکل لو. No, 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 no. Marriage is between a man and a woman for the propagation of race. That is what marriage is all about. Which means کہ of course union ہو رہا ہے یا fusion ہو رہا ہے، آپ جس طرح اس کو سمجھنا چاہیں. اس سے آپ کی ہیپینس بھی ڈپینڈ کرتی ہے اس کے اوپر. بڑا انٹرسٹنگ یہ فیکٹ ہے کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جناب آپ کی شادی میں آپ کس طرح کی سوچ لے کے جاتے ہیں اس پر مبنی ہے. اس پر مبنی ہے کہ جناب آپ کی شادی کے بعد آپ کس طرح سے خوش رہ سکتے ہیں یا نہیں. ریسرچرز کہتے ہیں کہ ان میرج یو آر دا کی ٹو ہیپینس آف یور اور انہیپینس آف یور پارٹنر. جی ہاں جناب یہ ریسرچ شو کرتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اپنی شادی شدہ زندگی میں جس سے کہ آپ خوش رہتے ہیں اور آپ کا پارٹنر بھی. ہم لوگ اکثر کیونکہ خود ہی خوش نہیں ہوتے تو ہم سامنے والے کو تو خوش کرنا ناممکن ہے جناب، ناممکن.
Marriage is of two elements of different origins, not सेम। जी हाँ, इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जनाब अगर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एक एटम और ऑक्सीजन के दूसरे एटम में अगर आप उसको मिक्स करते हैं तो जनाब वो कुछ और नहीं बनेगा, वो आपको बताऊँ कि ऑक्सीजन ही बनेगा। इसी तरह से आपको दो एलिमेंट्स को मिक्स करना है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके शादी नहीं हो सकती अनफॉर्चुनेटली। मगर ये कि आपको दो एलिमेंट्स मिक्स करने हैं, विच ऑफ कोर्स टेल्स यू कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि दो एलिमेंट्स जब मिलेंगे तो रिएक्शंस में होंगी, और साथ ही जब रिएक्शंस होंगे तो आपको उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। यही चीज़ हम लोगों को अक्सर सिखाई नहीं जाती। हमें सिखाया जाता है जनाब बन्ना रेडी है विद द सेहरा एंड द बन्नी इज विद द घूंघट। मैरिज के कई नाम हैं और उनमें से एक नाम तो मैट्रिमोनी भी है और साथ ही वेडलॉक भी है। अच्छा, शादी से एक्चुअली होता क्या है? होता ये है शादी में कि आप स्टैब्लिश करते हैं कि क्या राइट्स हैं सामने वाले के। हम अक्सर अपने राइट्स में मुलव्वस होते हैं ना, बट एक्चुअली राइट्स सामने वाले के क्या हैं, आपकी बीवी के आपकी तरफ से क्या राइट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, या आपके शौहर के क्या राइट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग अक्सर लेक्चर्स सुनते हैं तो हम कहते हैं मेरा मेरा मुझे बताएं, मेरे बारे में बताएं, मेरे बारे में। ये अक्सर होता है, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट बैठा हो या कुछ बैठा हो, कोई थेरेपिस्ट, तो आप फ़ौरन से पूछते हैं यार आप सुने, आपको इतना पता है ना, मेरे बारे में बताएं, मैं क्या हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है आप क्या हैं। It's so as simple as that, and it's the same thing in marriage. Marriage is not about you. Marriage is about your partner and how much you know them, how much you are having an ability to know the rights that you have to fulfill. अपने बारे में आपको अगर मालूमात हासिल करनी हो तो जनाब बेशुमार किताबें हैं, पर जनाब सामने वाले के बारे में अगर मालूमात हासिल करनी हो तो अक्सर हमारे पास किताबें भी कम हैं और नॉलेज भी। ये हुआ खुलासा कि मैरिज एक्चुअली चीज़ क्या है। मैरिज इज़ द यूनियन ऑफ टू पीपल फॉर द प्रोपगेशन ऑफ रेस एंड हैप्पीनेस। जी जनाब, मैंने आपको ये बताया कि मैरिज क्या चीज़ होती है। मैरिज वो होती है कि दो लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट अपब्रिंगिंग से, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट से आते हैं और जनाब एक यूनियन में बंध जाते हैं। ये कहते हैं इसको मैरिज जनाब। मगर इसका पर्पस क्या है, हम शादी करते ही क्यों हैं इन द फर्स्ट प्लेस? अच्छा, बहुत सारे रिलीजन्स में, डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट चीज़ों की सोच है और डिफरेंट बातें होती हैं। कुछ रिलीजन्स कुछ कहते हैं और कुछ रिलीजन कुछ कहते हैं, मगर पहले मैं आपको पर्पस बता दूं, फिर हम उस तरफ चलेंगे कि कौन सा रिलीजन क्या सोच रखता है और किस तरह आगे बढ़ता है। जनाब, मैरिज का असल पर्पस ये है कि आप डेवलप कर सकें एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट जनाब, टू एक्सप्रेस, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, टू एक्सप्रेस इमोशंस। हम लोग कहाँ एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने इमोशंस? हम तो शादी के मौके पर नहीं कर सकते, क्योंकि दुल्हनों को ख़ास तौर पे कह दिया जाता है, लड़के तो खैर उनको तो कह दिया जाता है बचपन से ही कि जनाब तुम क्या लड़की हो जो रोगी। मगर दुल्हनों को भी अब ये कहा जाता है कि रोना मत, रोना मत, क्योंकि तुम्हारा मेकअप बह जाएगा, रोना मत, रोना मत। तो जनाब वहीं से शुरू हो जाती है कि आप कहाँ एक्सप्रेस करते हैं। और दुल्हनें भी जनाब, आजकल की दुल्हनें ये ऐसी हो गई हैं कि उन्हें वाक़ई रोना भी नहीं आ रहा होता। रोना भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि 20-20, 25-25 हज़ार का वो मेकअप करवा के, बल्कि मैंने कम बताया है, बहुत महँगा है, इससे भी ज़्यादा शायद पाकिस्तान में तो बहुत ही लाखों करोड़ों में चला गया है मेकअप। जस्ट इमेजिन द मेकअप। एक ज़माने में सिर्फ अफ़शा लगाया करते थे आँखों के ऊपर और गालों के ऊपर, और वो मिस्सी, काले रंग की एक चीज़ होती थी मिस्सी, वो होठों में लगाई जाती थी। जनाब अब तो इतना एक्सपेंसिव मेकअप है कि उसमें वाक़ई दुल्हनों को रोना नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये कितनी जल्दी बह जाएगा जनाब। एनीवे, इट्स नॉट दैट यू नीड टू क्राई, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इमोशंस, कि देर आर दीज ओवरवेलमिंग इमोशंस व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड। देर आर अ लॉट ऑफ अदर इमोशंस जो कि शादी के बाद भी आपको आते हैं। यानी कभी आपको गुस्सा आ जाए तो आप गुस्सा नहीं दिखा सकते, क्योंकि सामने वाला बुरा ना मान जाए। हाउएवर दिस मैरिज शुड बी द राइट प्लेस। यानी वो केमिस्ट्री में अक्सर सिखाते हैं
کہ صحیح اماؤنٹ آف ڈفرینٹ ایلیمنٹس اگر آپ مکس کریں تو ان میں جو ریئیکشن ہوگا وہ بہت خوبصورت ہوگا، وہ بہت کام کا ہوگا، وہ سیف ہوگا، اس سے کوئی ایکسپلوژنز نہیں ہوں گے۔ مگر جہاں آپ کی ایلیمنٹ کی کوانٹٹی صحیح نہیں ہے یا ایلیمنٹ آپ نے صحیح مکس نہیں کیا، وہاں ایکسپلوژنز ہوں گے، اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی۔ اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں سائنس کہاں سے آتی ہے؟ سائنس انہی چیزوں سے آتی ہے۔ دیز آر دی ایکسپیریمنٹس، دیز آر دی ایلیمنٹس، دیز آر سائیکالوجی۔ آپ کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں، اور کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ شادی بس صرف گھر میں میڈ لانے کا نام ہے، یا بچوں کی اماں کا نام ہے، یا لڑکا جو ہے وہ رسپانسبل ہو جائے گا، وہ بہتر حالات کی طرف چلا جائے گا۔ ایکچولی شادی کا یہ پرپس ہے ہی نہیں۔ ہے نا انٹرسٹنگ بات؟ آج کل ایک اور بھی بڑا المیہ ہے ہماری زندگیوں میں، وہ یہ ہے کہ ہم سول میٹس ڈھونڈتے رہتے ہیں زندگی میں، اور ہماری شادی کا پرپس یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک بیسٹ فرینڈ اور کمپینین ہو، جو کہ ہمارے پاس ہے، اور ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا ہم بیسٹ فرینڈ اور کمپینین کس طرح سے بن سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم جناب باہر دنیا میں اپنے فرینڈز ڈھونڈتے رہتے ہیں، کمپینینز ڈھونڈتے رہتے ہیں، سولس ڈھونڈتے رہتے ہیں، سولیٹیوڈ ڈھونڈتے رہتے ہیں، یا پیس ڈھونڈتے رہتے ہیں، واٹ ایور یو وانٹ کال اٹ پیپل، ہم وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ پر میرج کا اصل پرپز، ون آف دا ریئل پرپزز از ٹو ہیو اینڈ بی ٹو ہیو اینڈ بی اے بیسٹ فرینڈ اینڈ کمپینین۔ میرج کا ایک اور بھی پرپز ہے جناب، فیملی شروع کرنا۔ جی ہاں، مگر اگر آپ یو آر ناٹ میچور انف اینڈ یو ڈونٹ نو واٹ از دی ریالٹی آف اٹ، دین بگننگ اے فیملی از ناٹ سچ اے گڈ آئیڈیا۔ یوں تو بہت ریزنز ہیں، اور میں ریزنز بتاتی جاؤں گی بتاتی جاؤں گی بتاتی جاؤں گی، اور آپ کو سننا پڑے گا یا پھر آپ کی مرضی۔ However, it is also creating an environment. اگر آپ نے فیملی شروع کر لی ہے تو it is also creating an environment for your children's upbringing، کہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں، یعنی آپ ڈرائنگ روم میں یا کچن میں کھڑے ہو کے پھڈا کرتے ہیں، یا آپ کا پھڈا آپ کی بیگم کے ساتھ ہے یا شوہر کے ساتھ ہے، وہ اپنے کمرے میں بند دروازے کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ جناب دس از دا کائنڈ آف انوائرمنٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹوڈے۔ دا پرپز آف گیٹنگ میرڈ، میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ہیں، اور اس میں سے ایک ریزن، ایک پرپز یہ اور بھی ہے کہ جناب اٹ از ٹو برنگ بیلنس فزیکلی اینڈ ایموشنلی ان یور لائفس۔ اگر آپ کے فزیکلی بھی اور مطلب مار پٹائی چل رہی ہے تو جناب دیٹ میرج از ایکسپلوڈنگ، اٹ از ناٹ اے میرج اینی مور۔ Marriage provides an opportunity to grow together in a very, 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 very selfless way to serve your partner and your children. Last but not the least, it is more than a physical union. It is also a spiritual and an emotional union. And that is the purpose of marriage, people. جناب فرمائش آئی ہے بہت سارے لوگوں کی، ایکچولی یہ فرمائش ہے، دو فرمائشیں ہیں جو کہ بہت زیادہ آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آتی ہیں ادھر ادھر سے، اور میں آہستہ آہستہ ہر ٹاپک کو پک کر رہی ہوں۔ کچھ فرمائش آئی ہے جناب ٹائم مینجمنٹ پر بات کرنے کی، تو میں نیکسٹ ویک انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس پر بات کریں گے۔ فی الحال جناب شادی کیسے مینج کرنی ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو میں نے شادی کا پرپس کیا ہوتا ہے اور اس کے ایکچوئل میننگ کیا ہے، وہ میں نے آپ کو پچھلے آور میں بتائی، اور سیکنڈ آور میں یہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں میں یہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، یا میں انفارم کرنا چاہتی ہوں، یا آپ کو بتانا چاہتی ہوں، یا بہت ساری چیزیں کرنا چاہتی ہوں، کہ ڈفرینٹ ریلیجنز میں ڈفرینٹ لوگ اس کو کیا پرپز لے کر چلتے ہیں جناب۔ تو لیٹس اسٹارٹ وتھ کرسچینٹی۔ Christians believe that marriage is a covenant between them and God for life. اور جناب ان کے ہاں شادی جو ہے وہ ان کی فیملی اور فرینڈس کی پریزنس میں ایز وٹنسز ہوا کرتی ہے۔ دس شوز دیٹ دے آر کمیٹیڈ ٹو ایچ ادر، دس از ہاؤ دا کرسچینٹی ریلیجن ٹیکس دا میرج بیسکلی۔
जी हाँ, it is for life. Most of the religions believe that it is for life. Actually, I think all of them do because अब मैं जैसे जैसे बताती जाऊंगी आपको पता चलता जाएगा. मुझे ऑलरेडी पता है पर आपको पता चलेगा कि जनाब हर रिलीजन में शादी जनाब एक ऐसा कमिटमेंट है जो फॉर लाइफ है. For Christians, marriage is an institution by God in order of creation, given by God as an unchangeable foundation for humans. And in Christianity, marriage also exists so that through it humanity can serve God through through children and faithful intimacy. अच्छा अक्सर हम लोग रिलीजन 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 बहुत करते हैं पर मोस्ट ऑफ अस हैव नो आइडिया कि एक्चुअली हमारी किताबों में लिखा हुआ क्या है. इट्स फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग टू नो कि ऐसा है. ये एक फैक्ट है कि हम लोगों को अपनी किताबों में क्या लिखा हुआ है उसकी नॉलेज होते हुए भी नहीं है. तो बाइबल जनाब कहता है मैरिज के बारे में सिंपली कंसिस्ट marriage कि जी marriage simply consists a man and woman with consent of women's father or guardian living together and attempting procreation. क्रिश्चियनिटी में बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है कि जनाब कोई उनको ज़रूरत नहीं वाउस की, रिचुअल्स की, प्रीस्ट की, प्रेयर प्रोनाउंसमेंट अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है. However, this is quite different from how they define and enact marriage today. जनाब आप सुन रहे हैं साउंड रेडियो नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम योर वेरी ओन मैनचेस्टर और मैं हूं आपकी होस्ट मारिया उमर. और आज हम बात कर रहे हैं जनाब शादी. शादी चीज़ क्या है भाई. जनाब मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया कि क्रिश्चियनिटी में क्या बिलीफ है और किस तरह से बाइबल क्या कहती है शादी के बारे में. साथ ही जनाब जूडिज्म की तरफ चलते हैं. जनाब जूडिज्म जो है ना उसमें मैरिज इज viewed as a contractual bond commanded by God for man and woman to come together to create a relationship in which God is directly involved. इनकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये प्रोक्रिएशन इनका सोल पर्पस नहीं होता शादी करने के लिए. हाउएवर ट्रेडिशनली इट इज एक्सपेक्टेड टू क्या हो रहा है फुलफिल द कमांडमेंट टू हैव चिल्ड्रन. बहरहाल जनाब मैं आपको जूडिज्म के बारे में बता रही थी कि उनके लॉ में शादी किस तरह से और क्या चीज़ उनकी किताब में लिखी हुई है. अच्छा जी जूइश लॉ में जनाब मैरिज इज़ अ सिंगल अफेयर एंड ब्राइड एक्सेप्ट्स समथिंग वर्थ मोर देन अ डाइम इन टुडेज करेंसी फ्रॉम द ग्रूम एंड द शादी इज़ ओवर पीपल. हाउ सिंपल. देखिए कुछ कुछ रिलीजन्स में कितनी सिंपल चीज़ें हुई हुई हैं और ये हमारे रिलीजन में भी है. अच्छा हमारे रिलीजन में तो मैं क्योंकि मुस्लिम हूँ तो इसलिए मैंने हमारे कह दिया. बट ये कि सारे रिलीजन्स में शादी इज़ एक्चुअली क्वाइट अ सिंपल अफेयर वेयर एज वी हैव मेड दैट मैरिज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड प्लेस टू बी इन. चलें जनाब अब हम बात करते हैं जो ये कमाल की बात है कि मैं अगले टॉपिक पे चली गई हूँ. इतनी सिंपल जूइश मैरिज है जनाब उसमें कोई सेरेमनी भी नहीं होती. जो सेरेमनी होती है वो ट्रेडिशनली या कल्चरली इवॉल्व्ड हैं. दे आर नॉट फ्रॉम द रिलीजन. रिलीजन में पर्पस यही है उनका कि भाई शादी होनी है और शादी का पर्पस ये है कि वो प्रोक्रिएशन नहीं करते, वो सिंपली कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं. इस पे सुबह मेरे हस्बैंड ने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि मगर जूइश लोगों के तो बहुत सारे बच्चे होते हैं. जी हाँ उनके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं और उसका रीज़न ये नहीं कि उनके रिलीजन में ये चीज़ है. उसका रिलीजन कुछ और है. नहीं उसका रीज़न कुछ और है. जी हाँ उसका रीज़न कुछ और है. बस समझ जाएं आप सेकेंड आवर आ गया है और ऐसी चीज़ें होती रहेंगी. अब मैं ज़बरदस्त सी मिस्टेक्स करती रहूँगी और आप घर में बैठ के अपना सर पकड़ के हंसते रहिए. बहरहाल जनाब हिंदुइज्म की तरफ चलते हैं और हिंदुइज्म सबसे ज़्यादा गहरा और इंटरेस्टिंग.
जनाब हिंदुइज्म में सबसे जो ज़रूरी चीज़ समझने वाली है वो ये है कि फ्री इंटरमिक्सिंग बिटवीन टू genders is a taboo, which is why when they have marriages, it is regarded as a means to establish a relationship between two families and not just two people. इनके यहाँ शादियाँ जो हैं वो प्रेफर की जाती हैं. ऑफ कोर्स टाइम्स हैव चेंज्ड एंड इवॉल्व्ड और लोग डिफरेंट चीज़ें अब डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं. आई मीन डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं. बट मोस्ट मैरिजेस आर अरेंज्ड बाय पेरेंट्स और रिलेटिव्स इवन इन द एजुकेटेड क्लास. और जनाब हिंदूज जो हैं वो इट इज़ जनरली इन हिंदुइज्म मैरिज इज़ जनरली described as a social institution for the establishment and regulation of the proper relationship between genders as stated in their books. कुछ लंबा जुमला था. जी हाँ, बहुत ही लंबा था. पढ़ते-पढ़ते ये मैंने जब लिख रही थी ना तब भी मैं सोच रही थी कि ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है. और इसमें इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन. और आप अक्सर देखेंगे कि इंडियन जब मैरिज के बारे में बात करते हैं तो दे ऑलवेज से इट्स एन इंस्टीट्यूशन, व्हिच इज़ एन अमेजिंग थिंग. इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन एंड यू लर्न डेली बेसिस पे. आप एक रिलेशनशिप में लर्न ही तो कर रहे हैं. और इनके यहाँ जो है ना वो मैरिज बहुत ही सेक्रेड चीज़ है. मतलब ये इसको हल्का फुल्का नहीं लेते. ये ऐसा नहीं है कि बस शादी हो रही है हल्ला गुल्ला करो और बात ख़त्म. नो 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 नो. अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा, इंडियन मूवीज़ में होता है ये कि वो मंगलसूत्र को टच नहीं करने देती हैं ख़वातीन. मतलब उनके लिए वो बहुत सेक्रेड चीज़ होती है. एंड इट इज़ क्वाइट एन event also when they have the weddings. It's not just a one day affair. वो पूरी families उनकी आज भी उसी तरह जमा होती हैं जैसे पहले कभी हुआ करती थी. इनके यहाँ मैरिज के गोल्स हैं और 4 गोल्स मेन इनके होते हैं. फर्स्ट गोल इज dharma, which is righteousness. The second is artha, which is wealth. Third is kama, which is pleasure. And last one is moksha. Did I say that right? Moksha, which is liberation. इनके यहाँ बहुत सारे जो लोग होते हैं, इनके गोल्स जो हैं वो बहुत अगेन दे आर वेरी सेक्रेड. दे आर इन देयर बुक्स. इनकी जो बुक जो प्रैक्टिस है धार्मा वो बहुत 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 हाई लेवल पर होती है. जनाब ये तो हो गया हिंदुइज्म. आज हम बात कर रहे हैं कि शादी क्या चीज़ होती है और जनाब डिफरेंट रिलीजन्स में क्या उसका मीनिंग है और क्या रिचुअल्स. बारी है जनाब इस्लाम की. जनाब इस्लाम बड़ा ही बेहतरीन रिलीजन है. Marriage in Islam is always between a man and a woman who freely and without any pressure consent for marriage and are of course a certain age. बहुत सारे लोग ये समझते हैं जनाब, बहुत सारे लोग ये समझते हैं including myself कि जनाब marriage is obligation, is obligatory, is obligation in Islam. However, it is only obligatory in Islam for those who are. क्या बताऊँ आपको जनाब, जिनके पास हाई इंटीमेसी ड्राइव है और जनाब जो कि ऑपोजिट सेक्स के बारे में या ऑपोजिट जेंडर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर अक्सर हम कहते हैं ना बड़ी ख़राब नज़र है इन साहब की या साहिबा की. जनाब अगर आपकी नज़र में ऐसी कोई चीज़ है तब it is an obligation. It is in Islam an obligation, Janab, for those who fear that their intimacy desires are so overwhelming that they may do things not permissible before marriage. तो जनाब हम क्यों शादी करते हैं और इस्लाम में क्या शादी के रूल्स हैं.
ہماری کیا پریشانی ہے نا کہ ہمارے بچوں کی بس شادیاں ہو جائیں، کسی طرح شادیاں ہو جائیں، کسی طرح شادیاں ہو جائیں۔ جناب ہمارے بچوں کی شادیاں ضروری نہیں ہیں کہ وہ اس کے لیے ریڈی ہوں، اور ہماری جو ریلیجن میں شادی ہے وہ یہ ریلیجن کو پورا کمپلیٹ کرتی ہے، اس لیے ہمیں کر دینا چاہیے۔ یہ غلط سوچ ہے نا، بس اوپری اوپری خطبوں میں جاتے ہیں، جمعے کی ایک خطبہ سن لیا جمعہ جمعہ، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ بات کی نالج ہو گئی ہے کہ ہمارا ریلیجن اور کیا کہتا ہے اور کیا اس کا پرپس ہے، اور کیوں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں کروائی جاتی ہے۔ جناب ہماری شادیوں کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ان کے گھروں میں سیٹل کر دیں یا اپنے بچوں کو سیٹل کر دیں۔ ہر ریلیجن یہ کہتا ہے جناب کہ آپ کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے، آپ اتنے میچور ہونے چاہیے، اور میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جناب شادی ہونی چاہیے۔ جو ہم نے انڈیو پریشر رکھا ہوا ہے نا اپنے بچوں کے اوپر کہ جی آپ باہر کہیں غلط کام ڈیٹنگ میں نہ چلے جائیں اس لیے شادی کر لیں، جناب شادی آپ کے بچہ اسی وقت ریڈی ہے جب وہ ریڈی ہے۔ اگر آپ نے اس کی پہلے شادی کر دی تو وہ لائف ٹائم کی شادی کے بجائے کچھ مہینوں کی ڈسپوزیبل شادی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ریلیجن یہ کہتا ہے جناب، یہ اسلام کہتا ہے۔ سوچئے، اس بارے میں سوچئے۔ اس سے زیادہ، کیونکہ یہ اسلامک شو نہیں ہے، میں آپ کو اس سے زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گی۔ یہ آپ کا کام ہے جناب کہ آپ ایفرٹ کریں اور کتابیں پڑھنا شروع کریں، کیونکہ خدا تو آس پاس ہے، پر کیا آپ کا ایفرٹ آپ کے ساتھ ہے؟ آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ یہ کتاب اجمل منصور صاحب نے لکھی ہے، ہی از دی آتھر، ان کی لکھی ہوئی کتاب 10 things you should know about marriage if you are a Muslim. Please do read it. And whichever religion you belong, please know the reasons and the purpose of your marriage. It should not be just the physical attraction that you have towards somebody. اور آج میں نے آپ کو بتایا کہ شادی کا اصل مقصد ہوتا کیا ہے۔ ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ بہت سارے ڈفرینٹ ریلیجنز ہوتے ہیں، میں نے تو صرف 4 ہی پک کیے جو میجر تھے، اور ان میں میں نے آپ کو بتایا کہ ڈفرینٹ ریلیجنز میں کیا تھنکنگ ہے اور کس طرح سے ہم شادی کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ موسٹ آف اس آر میکنگ چینجز ٹریڈیشنلی اینڈ کلچرلی اینڈ میکنگ دا سوسائٹی ورک ہارڈر۔ جی ہاں، زندگی کو ہم خود ہی مشکل بناتے ہیں، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم اپنے لیے خود ہی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، خود ہی ہم پتھر لگاتے ہیں، پہاڑ اگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم جناب اپنے آپ کے ساتھ خود ہی کرتے ہیں۔ بہرحال پروگرام کے اب آخری حصے میں ہم پہنچ گئے ہیں، اور اس آخری حصے میں جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کی تو ہو گئی ہیں جناب، اور جن کی نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے کچھ ایسی ٹپس، more importantly they are not tips, these are questions that you need to ask yourself before getting married۔ اور اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو بھی آپ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں آیا یہ ساری چیزیں میرے اندر ہیں کہ نہیں۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو سوالات میں نے نکالے کہ وہ اس کتاب میں نکالے چونکہ میں پڑھ رہی ہوں، اور فی الحال میری ختم نہیں ہوئی یہ کتاب، ابھی میں پڑھ ہی رہی ہوں، The 10 things that you should know about marriage۔ اور اس میں جناب یہ سوالات آتے ہیں کہ کیا میں ایموشنلی اسٹیبل ہوں؟ A lot of the times we do not give importance to the emotional side of our personality or our soul. It is important to know how and where you stand emotionally before you commit to somebody else, because اگر آپ emotionally stable نہیں ہیں اور آپ نے کسی کی ذمہ داری لی تو جناب نہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں گے نہ کسی اور کی۔ It's important to do that۔ جناب میں بات کر رہی ہوں آپ سے شادی کے بارے میں، اور شادی کرنے سے پہلے آپ کو کیا سوالات اپنے آپ سے کرنے چاہیے جناب۔ اور میں نے پہلا سوال آپ کو یہ بتایا کہ کیا میں ایموشنلی اسٹیبل ہوں یا نہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے جناب جو آپ کو کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اگلا سوال جناب ہمارا ہے کہ کیا میں ان کو آرٹیکولیٹ بھی کر سکتا ہوں کہ میں کیا فیل کرتا ہوں، کیا میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا فیل کرتا ہوں۔ یوں تو خوشیاں سمیٹنا بہت آسان کام ہے، پر کیا میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ خوشی اس وقت میں سمیٹ رہا ہوں اس کو میں آگے ڈیوائیڈ کر سکوں گا اپنی زندگی میں شادی شدہ۔ جناب ہمارا اگلا سوال ہے کہ کین آئی کمیونیکیٹ مائی تھاٹس ٹو پیپل کلیئرلی اینڈ اوپنلی۔
अहम सवाल है जनाब, बहुत अहम। अक्सर हमें अपनी बात, अपनी फीलिंग कहने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, और कपल्स में अक्सर ये होता है कि कहीं सामने वाला यानी मेरा शौहर बुरा ना मान जाए, या खफा ना हो जाए, या बदमज़गी ना शुरू हो जाए, या मेरी बीवी, बीवी को तो कोई जोक समझ में नहीं आते कभी भी। तो जनाब मैं खामोशी इख्तियार कर लूँ, ये ज़्यादा बेहतर है, ऐसा लोग सोचते हैं। पर ऐसा सही नहीं जनाब। क्या आप अपनी फीलिंग और अपनी बात को कम्युनिकेट करना जानते हैं या नहीं? ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अक्सर जो है ना हम लोग अपनी कंपनी नहीं एंजॉय करते। हम अकेले बैठे होते हैं ना, तो हमें बहुत ये होने लगता है कि यार मैं अकेली हूँ, कोई मेरा दोस्त नहीं। आजकल मैं मेल रॉबिन्स का एक सुन रही हूँ पॉडकास्ट। उसने फ्रेंडशिप पे किया, और उसने कहा कि मैं ये सोचती रही कि मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या मेरे जितने भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, इसके अंदर मैं ये देखती रही कि मेरे दोस्त बड़े बिजी हैं और बहुत मसरूफ़ हैं और बहुत खुश हैं और बहुत सारी पार्टियां कर रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यार सब लोग इतना बिज़ी हैं ये वो। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये सवाल किया, पूछा कि हाँ सही है, सब लोग तो बिज़ी हैं, मगर कितनी दफ़ा तुमने ये बताया कि तुम बिज़ी नहीं हो और तुम भी फ़ारिग हो उनको टाइम देने के लिए? जनाब ये बहुत ज़रूरी बात होती है कि हम अपने आप के साथ किस तरह कंपनी गुजारते हैं। हम अपने आप की कंपनी में खुश रहते हैं या नहीं? क्या हम अपने आप के दोस्त हैं या नहीं? हम कितनी दफ़ा अपने आप से ये पूछते हैं कि क्या हाल है आज तुम्हारा? दोस्तियाँ बाहर बहुत ज़रूरी हैं जनाब, पर अपने आप की दोस्ती सबसे ज़्यादा अहम है। और जनाब अगला सवाल जो चेकलिस्ट में है वो ये है कि क्या आप दूसरों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं कि नहीं? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ रिलीजन्स में शादियाँ रिलेटिव्स के अंदर हो जाती हैं, यानी फैमिलीज़ की शादी होती है, ना कि जनाब दो लोगों की। तो क्या आप लोगों में मिंगल कर पाएंगे? क्या आप अपनी नंद या अपनी साली से बातचीत कर पाएंगे, या साले से? Either ways, people, you gotta be people friendly. Yeah. And if you can't do that, then there is a. आप समझदार है, मैं क्या बताऊं। क्या आप ये जानते हैं कि आपको क्या चीज़ खुश रखती है जनाब? ये भी बहुत अहम सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए शादी करने से पहले। और अगर आपकी हो गई है तो जनाब इट्स नेवर टू लेट पीपल। एक और बहुत ही अहम सवाल, और वो ये है कि क्या आप जानते हैं कि मोहब्बत करना एक मुश्किल काम है? जी हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि लव इज़ हार्ड वर्क। एक दिन में मोहब्बत नहीं होती, और मोहब्बत जनाब जुनून का नाम भी नहीं। जब आप शादी करते हैं तो इसलिए शादी करने मत खड़े हो जाइए कि मेरी अम्मी ने कहा है लड़की मिल गई जनाब। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट यू कैन ऑफर टू योर पार्टनर। जी हाँ, ये सिर्फ़ मैंने लड़कों को नहीं कहा, ये लड़कियों के लिए भी है। जब आप शादी करने लगें, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप अपने शौहर के लिए क्या चीज़ें कर सकेंगी और क्या आपके माइंड में गोल्स हैं जनाब। एंड अगेन, इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इट इज़ नेवर टू लेट टू चेंज पीपल एंड आस्क दीज़ क्वेश्चंस नाउ। बहुत सारे लोगों की ना बकेट लिस्ट हुआ करती है, और ख़ास तौर पे सिंगल जो लोग होते हैं, तो जनाब ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। आई हैव डन व्हाट आई वांटेड टू डू इन लाइफ एज अ सिंगल पर्सन। जब आप नहीं करते तो शादी के बाद भी आप नहीं कर पाते, और जब आप नहीं कर पाते तो जनाब कुछ खलिश रह जाती है आपके रिलेशनशिप में। सो मेक श्योर पीपल यू हैव डन व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ व्हाइल यू आर सिंगल, रेडी टू मिंगल। और जनाब मैं अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पहुंच गई हूँ। ये भी एक कमाल है। जनाब तो अगला सवाल जो आपको पूछना चाहिए अपने आप से वो ये है कि क्या आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानते हैं सेंसिटिवली और कॉम्पिटेंटली? अक्सर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, फिक्स करने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं अक्सर अपने शोज़ में कहा करती हूँ कि जनाब प्रॉब्लम को फिक्स मत किया कीजिए, क्योंकि फिक्सिंग इज़ ओनली टेम्पररी, सॉल्विंग इज़ परमानेंट। अच्छा जी, एक बहुत ज़बरदस्त सा ये ख़वातीन के लिए ज़्यादा है, क्योंकि इनमें हमें जो है ना वो डिसीजन पावर तो होती है, मगर हमें इंडिपेंडेंस मेंटली नहीं मिलती। तो बहुत दफ़ा हम ये नहीं जानते कि इंडिपेंडेंट डिसीजंस किस तरह से लिए जाएँ। छोटे-छोटे डिसीजंस होते हैं, यानी मैं खाना खाने जाना चाहती हूँ, कहाँ जाना चाहती हूँ? हुँ, हुँ।
I don't know. Maybe somewhere. I don't know. So जनाब ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि लड़का और लड़की दोनों को करना चाहिए। ये लड़कों में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की। अक्सर ये होता है कि हस्बैंड नहीं चूज़ कर पाते मेन्यू में से कि खाना क्या खाना है, तो वो पहुंचते हैं जब रेस्टोरेंट, तो वो मेन्यू बेगम की तरफ या बच्चों की तरफ कर देते हैं कि तुम बताओ क्या खाना है, और फिर बाद में वो बैठ के बता देते हैं कि तुमने कहा था ये मंगवाओ, देखो ये अच्छा नहीं आया. So that is the drawback of not knowing how to make the decisions independently. तो यंगस्टर्स के लिए ये है कि अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं और ऑलरेडी आपके पास कोई ऐसा शख्स है आपकी ज़िंदगी में जिससे आप सोच रहे हैं कि शादी करना चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट डिसीजंस होने चाहिए, ना कि और म्यूचुअल होने चाहिए, ना कि आपका फोर्स किया हुआ कोई डिसीजन हो जो आपके पार्टनर पर हो और बाद में आपको ये रिग्रेट हो कि मैंने ये कहा था इसलिए इसने ये किया, एंड नाउ ही इज़ फायरिंग बैक और शी इज़ फायरिंग बैक. Make sure whatever decisions you take, it should be your own independent decision, people. साथ ही क्या मुझे नेगोशिएट करना आता है दूसरे लोगों से टू फाइंड म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशंस? क्या मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर मैं नहीं कर सकती हूँ तो जनाब अभी मैं रेडी नहीं शादी के लिए. ये सारे वो सवालात हैं जो कि आपको शादी से पहले करने चाहिए, पर क्योंकि हमें ये सवालात नहीं पता होते हैं, तो इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, नाउ इज़ द टाइम टू आस्क दीज क्वेश्चन योर सेल्फ एंड ब्रिंग द चेंज. ये इसलिए नहीं है कि आप शादी छोड़ कर निकल पड़ें, ये इसलिए हैं ताकि आप अपने अंदर वो करेक्शंस कर सकें. और जैसे मैं कहती हूँ कि रेडियो पे सुनने का शो जो है ना, या फिर टीवी पे कोई शो देख लेना बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको पता चल जाता है खामोशी से. आपको किसी को ऐलान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये चीज़ें अब मैं चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. So it is for your betterment and correction rather than it is to say कि जी ये हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा. सिस्टम तो हमेशा वर्क नहीं करेगा. इट इज़ अप टू यू टू स्टैंड अप एंड मेक द एफर्ट. जैसे कि एप्पल तो जनाब आप ही को उठा के खाना पड़ेगा, कोई और नहीं आ रहा आपकी मदद को. शादी में बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी इंडिपेंडेंस को समझें और सामने वाले की इंडिपेंडेंस को भी समझें. जी हाँ, हर वक्त फ़ोन के पासवर्ड चेक करने की ज़रूरत नहीं है. ये जो बेकार किस्म के जोक्स होते हैं ना, जो ऑनलाइन वीडियोस बनी हुई हैं कि वो गर्लफ्रेंड जो है ना वो चेकिंग कर रही हैं, you know, this is the kind of insecurities that you're in. So if you are having that trouble, then you are again not ready for marriage. बी सिक्योर इन एनी रिलेशनशिप. आप जिसमें भी जा रहे हैं, मेक श्योर कि आप सिक्योरली सोच रहे हों कि यही बात है जनाब. जी हाँ, इसी के साथ तो न जाने आसपास है खुदा. जनाब मेरा वक्त हो गया है जाने का. सवालात अभी भी बेशुमार हैं चेक लिस्ट में, और ज़िंदगी रही तो कल फिर हाजिर हो के आपको मैं ज़रूर ये बाकी के सवालात बताऊंगी कि ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं.